प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, एक मलयालम गीत में दिल इस तरह आह भरता है। एक बार और यादें चरने वाली तिरुमुरट्ट तक पहुंचने की तमन्ना, एक बार और यादें चरने वाली उस तिरुमुरट्ट पर खड़े होने की तमन्ना। वो तिरुमुरट्ट, वो कुआं, वो नदी किनारा या गिरजाघर का आंगन, जिंदगी एक बार आसान, खूबसूरत और पवित्र लगी थी उस जगह पर। कभी कभी हम सब ऐसा सोचते हैं, एक बार और उस जगह पर खड़े होने को मिल जाए तो, परमेश्वर के साथ, दोस्तों के साथ, अपने असली मैं के साथ, उस पल में जो इतने करीब थे, वापस लौट पाते तो। ऐसा ही एक तिरुमुरट्ट का पल था, यीशु के रूपांतरण का पहाड़। यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर ऊंचे पहाड़ पर ले गए। उनके सामने रूपांतरित हुए। चेहरा सूरज की तरह चमका, कपड़े प्रकाश की तरह सफेद हो गए। मूसा और एलिया उनसे बात कर रहे थे। पतरस उसमें खो गया। उसने कहा, प्रभु, यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए एक तंबू, मूसा के लिए एक तंबू, एलिया के लिए एक तंबू मैं बनाऊंगा। मतलब, प्रभु, यहीं रहना काफी है। ये प्रकाश का पल कभी खत्म ना हो। एक बार और यादें चरने वाली तिरुमुरट्ट पर हमेशा के लिए खड़े रह पाते तो। पतरस उस पहाड़ी अनुभव को स्थायी बनाना चाहता था, ऊपर प्रकाश के बीच में, नीचे की घाटी को भूलकर। पर यीशु उन्हें वहां रोक कर नहीं रखते। बादल हट जाता है, परमेश्वर की आवाज चुप हो जाती है। मूसा और एलिया गायब हो जाते हैं। वो पास आकर उन्हें छूते हैं और कहते हैं, उठो, डरो मत। फिर उन्हें नीचे ले आते हैं, जहाँ गलत फहमियाँ हैं, इनकार है, जहाँ क्रूस है, जहाँ अंधेरा हुआ संसार है। जो प्रकाश उन्होंने अभी देखा, वहाँ की ज़रूरत है। रूपांतरण यात्रा का अंत नहीं है, क्रूस के रास्ते पर शक्ति भरने का है। सदियों बाद एक और यीशुदास ने पहाड़ की ही भाषा इस्तेमाल की। मृत्यु से एक दिन पहले मेम्फिस में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, उसने मुझे पहाड़ पर जाने दिया है। मैंने ऊपर से देखा है और वादा की गई भूमि देखी है। मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं पहुंच सकता, पर हम एक लोक के रूप में वादा की गई भूमि तक पहुंचेंगे। उसने मुझे पहाड़ की चोटी पर ले गया है। मैंने वहां से देखा है और वादा की गई भूमि देखी है। मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं पहुंच सकता, पर हम एक लोक के रूप में वहां पहुंचेंगे। वो भी माउंटेन टॉप पर गए थे, पर वहां अटक कर रहने के लिए नहीं। वो नीचे उतरे, सैनिटेशन वर्कर्स के साथ चलने के लिए, धमकियों का सामना करने के लिए, न्याय और मानवता के लिए गलियों में चलने के लिए। महिमा का दर्शन घाटी में साहस बन गया। हमारे जीवन भी इसी पैटर्न में नहीं है क्या? हम एक रिट्रीट पर जाते हैं, दिव्य करुणा के सामने चुपचाप बैठते हैं। एक लिटर्जी हमें गहराई से छूती है, एक तिरुमुरट्ट का पल हमें मिलता है। तब दिल धीरे से कहता है, प्रभु, कम से कम एक कदम तो, यहाँ रहना काफी है, ये अनुभव कभी खत्म ना हो। पर सुसमाचार प्यार से हमें फिर नीचे उतारता है। घर की छोटी छोटी झगड़ों भरी हकीकत में, ऑफिस के तनाव में, परीक्षा और शहर की बेलुखी वाले दिनों में, यहीं पर परमेश्वर का प्रेम बार बार शरीर धारण करना है। सिनेमा भी ये याद दिलाता है। कुछ फिल्मों में असली भारत ग्लिटर भरे सेट्स में या एयर कंडीशन्ड ऑफिसेज में नहीं, गांव की पगडंडियों पर चलने वाले आम लोगों के बीच में है। छोटे छोटे घरों में है। पूरी धूल और पसीने के साथ रोज लड़ने वाले सामान्य लोगों के जीवन में ही असली कहानियां हैं। अनुवाद में कहें तो, असली भारत एयर कूल्ड कमरों में नहीं, बिना आराम के पसीना बहाने वाले सामान्य मजदूर के धूल ना छूटने वाले हाथों में है। वहीं पर बदलाव है, सत्य है, जीवन छिपा हुआ है। ठीक उसी तरह असली ईसाई जीवन भी केवल माउंटेन टॉप अनुभवों में नहीं, रोजमर्रा के कर्तव्यों में, रिश्तों में आने वाले क्रूस में, छोटे त्यागों में, धूल भरी राहों में है। भाइयों बहनों, हमारा दिल अक्सर उस तिरुमुरट्ट को, उस छोटे चैपल को, रिट्रीट हाउस को, पहाड़ की मौजूदगी को एक बार फिर देखने की तमन्ना करता है। ये तमन्ना गलत नहीं, ये एक दान है। पर प्रभु इस तमन्ना के बारे में हमसे एक कदम और पूछते हैं। वे कहते हैं, जैसे, तुम ये तमन्ना पहाड़ पर ही मत छोड़ो, इसे लेकर मेरे साथ नीचे उतरो। जो प्रकाश तुमने देखा, वो तुम्हारे घर में चमके, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारी व्हाट्सएप चैट्स में, ट्रैफिक में, ईटीसी मीटिंग्स में चमके। रूपांतरण यात्रा का अंत नहीं है, कैलवरी के रास्ते पर प्रकाश पाने के लिए एक कौमा मात्र है। आज यीशु हर एक के सामने एक चुपचाप सवाल रखते हैं। तुम्हारे माउंटेन टॉप से जो तमन्ना है, उसे दूसरों को आशीष देने के लिए नीचे लेकर आओगे?
तुम्हारे पास गहरी प्रार्थना की तमन्ना है तो वो बच्चों के प्रति क्षमा बनकर, जीवन साथी के प्रति करुणा बनकर, एक सहकर्मी के प्रति प्रार्थना बनकर नीचे उतरे। तुम्हारे पास एक पवित्र सभा की तमन्ना है तो वो तुम्हारे पैरिश में निस्वार्थ सेवा बनकर, मिनिस्ट्री में तुम्हें दुख देने वाले को मन से छोड़ देने वाली क्षमा बनकर नीचे उतरे। तुम्हारे पास मार्टिन लूथर किंग जैसी न्याय की तमन्ना है तो वो तुम्हारे साथ काम करने वालों को न्यायपूर्ण देखने की तैयारी बनकर, बिजनेस में सच्चाई बनकर, आवाज़हीन लोगों के लिए शालीनता से बोलने वाला एक छोटा स्वर बनकर नीचे उतरे। एक बार और यादें चरने वाली तिरुमुरट्ट तक पहुंचने की तमन्ना। हाँ, आज फिर उस तमन्ना को परमेश्वर से कहें, प्रभु एक बार और उस पहाड़ पर, उस मौजूदगी में मुझे ले चलो। पर उसके बाद वे शांति से जोड़ेंगे, अब मेरे साथ नीचे उतरो, गांव में, शहर में, रसोई में, ऑफिस में, बस स्टैंड में, अस्पताल में, इन्हीं सामान्य जगहों पर ही मैं तुम्हें एक जीवित तिरुनिवास बनाता हूँ। दूसरे लोग परमेश्वर से मिलने आने वाला एक तिरुमुरट्ट तुम स्वयं बनोगे। पहाड़ पर चमके यीशु, घाटी के अंधेरे और क्रूज की ओर उतरे यीशु आज हमें भी सिखाएं। उनका प्रकाश हमारे हर दिन में, हर कोने में ले जाएं। इस तरह हमारे छोटे छोटे गुप्त चुनाव दुनिया को पहचानने वाला एक नया तिरुमुरट्ट बने। परमेश्वर अभी भी हमारे बीच में ही है, ये गवाही लिखने वाला एक जीवित स्थान बने। आमीन।